गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। अब ये प्लीट वाले भाग में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो आसन वाला भाग है इसे हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। ये वाला भाग सीधा रखना है, हमें अस्तर वाला भाग यहाँ पे बिल्कुल सीधा मिल जाए इस तरह रखना है। ये वाला भाग यहाँ से दूर है, इसे हमें इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसे कट कर लेना है। अब ये भाग तैयार हो गया है। अब हम सलवार वाला भाग तैयार करेंगे। अब ये जो सलवार वाला पल्ला हमने कट करके रखा हुआ था, ये पैर के पास वाला भाग है और ये भाग कमर के पास वाला है। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें ये वाला भाग कमर की ओर वाला है और ये वाला भाग पैर की ओर वाला है। अब कमर की ओर हम इसी तरह से अस्तर रखेंगे और ये इतना भाग एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, बराबर रखना है। अब ये वाला भाग इसे हमने ड्रॉ कर लिया और जितना भाग यहाँ पे है इतना ही भाग इस ओर इस तरह ड्रॉ कर लिया और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर हम बॉर्डर जोड़ लेंगे। इस ओर हमें बॉर्डर जोड़नी है तो पहले हम बॉर्डर को कट कर लेते हैं। बॉर्डर से थोड़ा दूर यानी कपड़े वाला हिस्सा भी आना चाहिए, इस तरह इसे मैं कट कर रही हूँ। बॉर्डर को कट करने के बाद इस तरह से नाप ले लेना है और इसके नाप की बॉर्डर कट कर लेनी है। इसी तरह एक और पल्ला कट कर लेना है हमें। अब ये भाग सीधा है यानी ये बूटियाँ सीधी हैं और बॉर्डर भी सीधी है। एक बॉर्डर को उठाकर इसके ऊपर रख देना है और यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये भी सीधा कपड़ा है और ये बॉर्डर भी सीधी है। अब इसे उल्टा कर लेना है। अब उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें अस्तर वाला कपड़ा जोड़ना है। अस्तर वाले कपड़े में जो पैर के पास वाला भाग है, मोहरी के पास वाला भाग, इसे थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें रखना है इसे इस तरह से, यानी इस ओर थोड़ा छूट जाए और इस ओर थोड़ा छूट जाए, इस तरह से इसे रखना है। पीछे की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है किनार पर। ये काट वाला भाग है, ये छोड़ देना है हमें। इस तरह फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। जब हमने यहाँ सिलाई लगाई थी हमने टाँका बड़ा रखा हुआ था। जब हमने यहाँ सिलाई लगाई है हमने टाँका बारीक रखा हुआ है। किनार वाला भाग छोड़कर हमने सिलाई लगाई है। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद अभी भी हमने टाँका बारीक रखा हुआ है। ये सिलाई वाला भाग हमें बॉर्डर की ओर जाने देना है। अब यहाँ पर भी हमें बॉर्डर पर एक बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर वाले भाग में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें जोड़ लेना है। इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से क्रॉस में रख लेना है। क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से हमने थोड़ा ज़्यादा काटा हुआ था, इस तरह से क्रॉस में रख लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर ये एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा लेना है। अगर ये वाला भाग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो इस तरह से बारीक सी चिमटी भी ली जा सकती है यहाँ पर। और इसी तरह से इस ओर वाला भी भाग, इसे भी हमें इसी तरह से क्रॉस में रखना है
और सिलाई लगा के जोड़ लेना है और ये एक्स्ट्रा वाला भाग कट करके हटा देना है। अब ये जो सलवार का पल्ला है, इसका जो कमर वाला भाग है इसे हमारी ओर ले लेना है। इस तरह से कमर वाला भाग हमारी ओर है और जो हमारा सीधा हाथ है, दाहिना हाथ, उस ओर वाला जो आसन है, यहाँ पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू को हम खोल लेते हैं। पल्लू को हमने खोल लिया है और साड़ी सीधी है। छोटा वाला भाग हमारी ओर है और ये जो बड़ा भाग कट हुआ था ये नीचे की ओर है। अब इसी तरह हमें इसे यहाँ पर जोड़ना है। ये आसन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसे लगभग 3 से 4 इंच नीचे तक इस तरह हमें इसे जोड़ना है। यहाँ से यहाँ पे एक चिमटी ले लेनी है। इसके बाद इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर भी बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस पल्लू वाले भाग को पूरा ऊपर तक जोड़ लेना है, यहाँ तक। लेकिन ये जो कमर वाला भाग है, इसे 1 इंच नीचे तक ही ये वाली बॉर्डर आनी चाहिए। अब हमने पल्लू को जोड़ लिया है। सिलाई लगाते समय हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि पीछे से अस्तर का कपड़ा इस तरह से इसमें दब ना जाए। सिलाई लगाते हुए हमें पलटा कर देख लेना होता है कि अस्तर इसमें दबे नहीं। अब यहाँ पे मैंने जो चिमटियाँ ली हैं ये लगभग 1-1 इंच चौड़ी ली हुई हैं। आप देख सकते हैं ये लगभग 1-1 इंच चौड़ी है, क्योंकि ये भाग बहुत ही छोटा होता है और पूरा पल्लू इसमें चिमटियाँ लेकर जोड़ना होता है। अब इस पर हम काष्टा जोड़ेंगे। पल्लू पर ही हमें काष्टा जोड़ना है। ये काष्टा उल्टा है, ये सीधा है। बूटियाँ सीधी बनी हुई हैं, बॉर्डर भी सीधी है और इस ओर आसन है। आसन वाला भाग इस आसन पर रख देना है इसी तरह से। यहाँ पे बॉर्डर सीधी है और अब ये जो सलवार का पैर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये बॉर्डर इस तरह से है। इसे घुमाते हुए हमें यहाँ पे ले आना है। इसे मैं आड़ा कर लेती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। ये आसन वाला भाग है। आसन वाले भाग में इस काष्टे का आसन वाला भाग रख देना है। काष्टा भी सीधा है, पल्लू भी हमने सीधा जोड़ा हुआ था। सिलाई लगा लेनी है। अब इस काष्टे का ये आखिरी वाला भाग, ये वाला भाग, इसे इस तरह से यहाँ पे ले आना है, इस बॉर्डर पे। यहाँ से सिलाई लगानी है। लगभग 8 इंच तक हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे हमने गोलाई ली हुई है और ये यहाँ तक वाला भाग हमें पूरा सिलाई में जाने देना है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 इंच हमने सिलाई लगा ली। इसके बाद बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए हमें इस भाग को इस भाग में जोड़ लेना है सिलाई लगाते हुए। यानी यहाँ सिलाई आ जाएगी। यहाँ से लगभग 3 इंच तक हमें बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद ये चिमटियाँ रहेंगी और यहाँ से लगभग 8 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ना है और यहाँ पे चिमटियाँ लेकर जोड़ना है।